Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. In this section of how do organisms reproduce, we will discuss about a topic that is reproduction in flowering plants. Flowering plants, or you can say angiospermic plant, because flowering plants are belong to the division that is angiosperm. Okay, so at first we will discuss about the parts of flower. Flower basically contain four whorls. Okay, first sepal, petal and pistil and stamen. ओके, और यू कैन से एंड्रोशियम और गाइनोशियम. ठीक है, इसके अनदर नेम भी है. जैसे हम फर्स्ट सेपल देखते हैं, तो सेपल आप देखोगे जो फ्लावर है, अगर ये फ्लावर है तो इसके बेस पे क्या होगा, ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं. ठीक है, तो जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होगा ये क्या होगा, सेपल होगा. सेपल, और इसका दूसरा नाम क्या है, कैलिक्स. ठीक है, अगर हम इसके दूसरे पार्ट को देखें, ये क्या है इसका फर्स्ट ओरल. सेकेंड ओरल को अगर हम देखें तो सेकेंड ओरल क्या होगा इसमें, पेटल. पेटल बेसिकली क्या होगा, कलर पार्ट होगा. और कलर पार्ट इट मीन्स आप समझ रहे हो कि फ्लावर का जो कलर और अट्रैक्टेंट पार्ट होता है, लाइक रेड कलर, पिंक कलर, वायलेट कलर, वाइट कलर, जो कलर्ड पार्ट होगा फ्लावर का, वो फॉर्म कौन करेगा, पेटल करेगा. ठीक है, और इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है या जो रिप्रोडक्शन इसमें प्रोसेस होगी, उसमें क्या होगा, इसमें पॉलिनेशंस होंगे. और पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए क्या होगा, पॉलिनेटर्स लाइक इंसेक्ट, बटरफ्लाई, ठीक है, इनको क्या करेगा, या किसी एनिमल्स को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा, पॉलिनेशन यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली अगर देखें तो फ्लावर का मेन पार्ट है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. इसका दूसरा नाम अगर हम देखें तो दैट इज़ कोरोला. ठीक है, नेक्स्ट हुरल की अगर हम बात करें, थर्ड हुरल दैट इज़ एंड्रोशियम. ठीक है, एंड्रोशियम और यू कैन से स्टैमन, ये इसका दूसरा नाम है एंड्रोशियम. और एंड्रोशियम के बेसिकली दो पार्ट्स होंगे. एंथर पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या होगा, एंथर पार्ट, जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा, इसमें दो लोब होंगे, लोब 1 एंड लोब 2. ठीक है, और दूसरा इसका जो पार्ट होगा दैट इज फिलामेंट. जो इसका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है. तो एंथर और फिलामेंट ये दोनों क्या होंगे, किसके पार्ट होंगे, स्टैमन के. अगर इसका अनदर नेम की बात करें तो अनदर नेम क्या है इसका, एंड्रोशियम. ठीक है, और स्टैमन है तो स्टैमन क्या होगा, इसका मेल पार्ट होगा. ठीक है, मेल पार्ट है, इट मीन्स इसमें क्या होगा, मेल गैमेट फॉर्म होगा. नेक्स्ट हुरल की अगर बात करें तो नेक्स्ट फोर्थ हुरल दैट इज गाइनोशियम. गाइनोशियम बोलो या इसको आप बोल सकते हैं पिस्टिल. ठीक है, पिस्टिल और गाइनोशियम, ये वाला पार्ट. बेसिकली अगर हम पिस्टिल को देखें तो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. जो स्वेलन पार्ट यहाँ पे दिखेगा दैट इज ओवेरी, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज स्टाइल, और जो ऊपर जो बेस पार्ट है जहाँ से क्या होगा, पॉलन ग्रेन जहाँ पे लैंड करता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा. इस स्ट्रक्चर पे आप क्लियरली देख सकते हैं, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये क्या है इसका, ओवेरी. ठीक है, तो बेसिकली 3 पार्ट्स कंपोज करेगा कौन, पिस्टिल और गाइनोशियम. ठीक है, तो ये है इनके पार्ट्स की बात. तो बेसिकली आप सिंपल समझ गए होंगे, इसके 4 ओरल्स होंगे. ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, पिस्टिल एंड स्टैमन. अनदर नेम स्टैमन, एंड्रोशियम. पिस्टिल का अनदर नेम क्या है, गाइनोशियम. इसमें मेल पार्ट क्या होगा, स्टैमन, और फीमेल पार्ट क्या होगा इसका, पिस्टिल और गाइनोशियम. ठीक है, मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो फ्लावर्स में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और इन गैमेट का फर्टिलाइजेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा, इसमें पॉलिनेशन प्रोसेस भी होगी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोसेस है ये कैसे होगा. गैमेट प्रोसेस कहाँ से होगा, गैमेट प्रोसेस जो देखें, अगर मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट किसमें प्रेजेंट होगा, ये जो हमने यहाँ पे स्टैमन बोला था. ठीक है, स्टैमन का ये पार्ट क्या है, एंथर है. इसके अंदर प्रेजेंट क्या होगा, पॉलन ग्रेन. ठीक है, पॉलन ग्रेन, और इस पॉलन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट. ये मेल गैमेट है, जो फॉर्मेशन कहाँ पे होगा इसका, एंथर में फॉर्मेशन होगा. ठीक है, और यहाँ से ये क्या होगा, जब एंथर डाइसेंस होगा, या इसको आप बोल सकते हो रप्चर्ड होगा, तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन होगा, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके लैंड करेगा. ठीक है, तो जो यहाँ पे एक प्रोसेस होगी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिकी एंड ऑफ स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. ठीक है, इट इज आइदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. अगर सेम फ्लावर, जैसे ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर इट मीन्स इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों ही क्या होंगे, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा. यूनिसेक्सुअल ऑर्गन इट मीन्स एक फ्लावर में क्या होगा, मेल ऑर्गन, और एक में क्या होगा, फीमेल ऑर्गन होगा. ठीक है, जैसे पपाया मेल अलग फ्लावर होगा, अलग प्लांट पे, और फीमेल क्या होगी, अलग प्लांट पे होगा. ठीक है, तो इस टाइप के फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल
फ्लावर। अगर हम हिबिस्कस की बात करें तो हिबिस्कस में क्या होगा, बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मेल एंड फीमेल जो इसका सेक्स ऑर्गन होगा दोनों ही क्या होगा, एक फ्लावर प्रेजेंट होगा, तो इस टाइप के फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होंगे बेसिकली टू टाइप्स के होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब एक ही फ्लावर में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। जैसे यहाँ पे देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया है, तो ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, दोनों एक ही फ्लावर में है। यहाँ से यहाँ पॉलिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे पॉलिनेशन कौन सा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये गैमेट जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन है जनरली क्या होगा, येलो कलर का होगा, पाउडरी सब्सटेंस होगा। जब ये ट्रांसफर होकर किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा, सपोज करो ये दूसरा फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर, जब यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ तक आ रहा है, इसके स्टिग्मा तक आ रहा है, ठीक है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इट मीन्स इसमें फ्लावर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। जो ये पार्ट है जहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो ये क्या है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आउटर लेयर एक्साइन लेयर कहलाती है, इनर साइड की जो लेयर होगी या मेम्ब्रेन होगी इसको हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन होगा इसमें बेसिकली टू टाइप्स के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। ठीक है, तो जनरेटिव सेल्स यहाँ पे क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, इसका न्यूक्लियस होगा। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। प्रोसेस कौन सी होगी यहाँ पे, कैमियोट्रोपिज्म, क्योंकि जो ये स्टाइल पार्ट है, स्टाइल पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, केमिकल्स सिक्रीट्स होंगे। और स्टाइल क्या होगा, हॉलो ट्यूब है, तो यहाँ से क्या होगा, ये आगे की तरफ में जहाँ पे केमिकल प्रेजेंट है उस टाइप का मूवमेंट कर रहा है, तो इस टाइप के मूवमेंट्स को हम बोलते हैं कैमियोट्रोपिक मूवमेंट या कैमियोट्रोपिज्म। तो ये धीरे धीरे पॉलन ट्यूब क्या होगा, आगे की तरफ आता जाएगा। ये क्या हुआ, मेल गैमेट की बात हो रही थी। मेल गैमेट कहाँ से आएगा, अब हम देखते हैं। तो फीमेल गैमेट, फीमेल जो पार्ट क्या होगा, गाइनोशियम। फीमेल पार्ट का मेन पार्ट है जो यहाँ पे सोइलन पार्ट, दैट इज ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा। वो ओव्यूल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, इसी का इनलार्ज व्यू यहाँ पे बनाया प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो ये क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर। ठीक है, ओवरी के अंदर यहाँ पे क्या, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे क्या है, एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक के अंदर क्या होगा, एग सेल प्रेजेंट होगा। ये जो एग सेल है यही तो फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो ये फीमेल गैमेट है, और मेल गैमेट कहाँ से आ रहा है, ऊपर से पॉलन ग्रेन से आ रहा है। ठीक है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है, यहाँ से इसका न्यूक्लियस आ रहा है, और इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है कहाँ पे, एम्ब्रायो सैक में। इसको हम पूरा बोलते हैं एम्ब्रायो सैक। इट मीन्स एम्ब्रायो सैक किसके अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से देखो यही पॉलन ट्यूब मैंने यहाँ पे बनाया। तो पॉलन ट्यूब से क्या होगा, जो जनरेटिव सेल्स हैं इसके दो न्यूक्लियाई मूव करते हुए आएंगे। ठीक है, और दोनों न्यूक्लियाई जब यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचे, आगे यहाँ से मूव किया, तो एक न्यूक्लियाई अंदर एंटर करेगा, तो ये न्यूक्लियाई क्या करेगा, फ्यूज कर देगा किसके साथ, एक्स सेल के साथ। जब ये एक्स सेल के साथ फ्यूज करेगा तो ये फॉर्म कर देगा जाइगोट। समझ में आ रहा है कि एक न्यूक्लियाई जब एंटर करा, कहाँ से एंटर करा, जहाँ पे सिनर्जिड सेल होगा, और ओव्यूल का रीजन कौन सा होगा, माइक्रोपाइल रीजन होगा। ठीक है, ये रीजन इसका कहलाता है चलाजा रीजन। चलाजा इट मीन्स क्लास छोड़ के नहीं चले जाना है। ठीक है, चलाजा माइक्रोपाइल रीजन मीन्स स्मॉल ओपन पार्ट, उस पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन। चलाजा रीजन जो क्या होगा, अनओपन पार्ट होगा, जहाँ पे ओपन नहीं होगा, बट यहाँ पे जो इंटेगुमेंट्स है ये इंटेगुमेंट्स नहीं होंगे, और यहाँ पे न्यू सेल्स का अमाउंट थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर हुआ, सिनर्जिड सेल रप्चर्ड होगी, सिनर्जिड सेल रप्चर्ड हो गई। अब क्या बचा यहाँ पे, एक्स सेल और एक मेल न्यूक्लियर जो यहाँ पे आया था, इसके साथ इसने फ्यूज कर दिया। फ्यूज करके इसने क्या फॉर्म कर दिया, जाइगोट फॉर्म कर दिया। एक न्यूक्लियाई और भी बचा है ना हमारे पास, ये न्यूक्लियाई भी एंटर करेगा, और ये न्यूक्लियाई जाके फ्यूज कर देगा सेंट्रल सेल को। सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा, तो सेंट्रल सेल यहाँ पे एक बार फ्यूजन हो रहा है, एक बार फ्यूजन एक्स सेल के साथ, एक बार सेंट्रल सेल के साथ। तो जो सेंट्रल सेल है ये फॉर्म कर देगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करेगा, और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, जो डेवलपिंग जाइगोट है, डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। तो ये न्यूट्रिशन लेके ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। और एम्ब्रायो उसके बाद ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल इसके अंदर क्या होगा, कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दैट इज मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन। एक कॉट अगर होगा तो मोनोकॉट, दो कॉट्स अगर होंगे तो डाइकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट और डाइकॉट सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो ओव्यूल है ये पूरा ओव्यूल, और जहाँ पे इंटेगुमेंट्स है ये क्या होगा, सीड कोट बनाएगा। जो सीट के बाहर आउटर साइड आप कोट देखते हैं, तो ये पूरा ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। जो ये ओवरी है ये ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। ठीक है, ये आप बोल सकते हो इनका फेट है। तो सीड इनसाइड द फ्रूट होगी। ठीक है, क्योंकि ओवरी कन्वर्ट किस में हो रही है, फ्रूट में। तो इस टाइप से जो सीड फॉर्म होंगे, ये सीड के अंदर जो सीड होगा इसका आउटर साइड क्या होगी, एक आउटर साइड एक
कवर होगा या फ्रूट की कवर होगी या ओवरी की एक आउटर लेयर होगी, उस पार्ट को हम बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है, पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। तो आउटर साइड इसके कवर प्रेजेंट होगी, इट मीन सीड क्या होगा, इनसाइड द फ्रूट होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या समझा, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, एंड ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार फर्टिलाइजेशन किसका हुआ, एक्स सेल का, एक बार फर्टिलाइजेशन किसका हुआ, सेंट्रल सेल का। कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 बार, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, या जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसका बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है कि उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यहाँ से कैसे आया, पॉलन ग्रेन आया, और ये क्या है, पिस्टिल है, पिस्टिल का ये पार्ट क्या, स्टिग्मा है, इसके साथ इसका कैसे इंटरेक्शन हुआ एंड पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। पॉलन ट्यूब कैसे फॉर्म हुआ, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन एंड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब कैसे यहाँ से एंटर करेगा, एंड देन लास्ट टॉपिक दैट इज सीड फॉर्मेशन, मीन सीड यहाँ से कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। वो सीड मोनोकॉट हो सकता है और डाइकॉट भी हो सकता है, ओके।